हेलो फ्रेंड्स, अज्ञात स्टोरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कोई लोक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसने सुनने वालों के मन में आज तक सवाल छोड़ रखे हैं। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कोई तर्क नहीं मिलता। रात का सन्नाटा, सुनसान रास्ते, अनजानी आहटें और एक ऐसा रहस्य जो धीरे धीरे अपने पर्दे हटाता है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका हर मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सचमुच इस दुनिया में सब कुछ वैसा ही है जैसा कि हमें दिखाई देता है। रात के लगभग 11:30 बजे थे। दिल्ली के करीब 3 घंटे दूर एक पुरानी सड़क थी जो अब शायद ही कोई इस्तेमाल करता था। उस सड़क का नाम सरकारी नक्शों में दर्ज था, लेकिन आसपास के गांव वाले उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, पुरानी पटरी वाला रास्ता। मैं उस रात वहां जाने का इरादा लेकर नहीं निकला था। मेरा नाम आरव है। पेशे से मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। मुझे ऐसी जगहों पर जाना पसंद आता है जहाँ लोग जाने से डरते हों। लेकिन उस रात जो हुआ उसे मैं आज तक कैमरे में कैद नहीं कर पाया। सब कुछ एक फ़ोन कॉल से शुरू हुआ। मेरे पुराने दोस्त निखिल ने कहा कि एक गांव है कुंदरा, वहां पिछले 6 महीनों से अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। लोग अचानक गायब हो जाते हैं, लेकिन वापस आने पर कुछ बदल जाता है और वह वैसे नहीं रहते जैसे वह गायब होने से पहले थे। मैं हंसा। मैंने कहा, बदल जाते हैं? आदमी कैसे बदल जाएंगे? उनके साथ क्या होता है? उसने सिर्फ इतना कहा, वे कहते हैं कि उन्हें कोई याद नहीं रहता वे 3 रात कहाँ रहे थे। यह बात मेरे अंदर कहीं अटक गई। अगले दिन मैं कुंदरा गांव जा पहुंचा। गांव छोटा था, मुश्किल से 100-150 घर थे। लोग मुझे देखकर सहज नहीं थे। जब मैंने उन घटनाओं के बारे में लोगों से पूछा तो लगभग सभी लोगों ने एक ही बात बताई, रात को पुरानी पटरी की तरफ मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? एक बूढ़े आदमी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वहाँ जो मिलता है और जो इंसान उसे देख लेता है वह पहले जैसा नहीं रहता जैसे पहले था। मैंने उसे अंधविश्वास समझा और मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि चाचा, आज कल इन अंधविश्वासों पर कौन विश्वास करता है? रात होते हो तक गांव के बाहर बने एक छोटे से कमरे में मैं ठहरा हुआ था। कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर मैंने पहले से ही तैयार कर रखे थे। ठीक 12 बजे मैं पुरानी पटरी वाले रास्ते की ओर मना करने के बावजूद निकल पड़ा। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद सड़क खत्म हो गई। सामने टूटी हुई रेल की पटरी थी जिस पर अब घास उग चुकी थी। हवा बिल्कुल शांत थी। अजीब बात यह थी कि आसपास झींगरों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैंने कैमरा ऑन किया। समय रात ठीक 12:18। स्थान पुरानी पटरी। इतना बोलकर मैं आगे बढ़ा ही था कि मुझे दूर एक पीली रोशनी दिखाई दी। पहले लगा कोई लालटेन होगी, लेकिन जब रोशनी जमीन से करीब 5 फीट ऊपर हवा में स्थिर थी तब मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंचा, रोशनी पीछे पीछे हटती चली गई। ऐसा लगा जैसे वह मुझे अपनी ओर बुला रही हो। करीब 10 मिनट बाद मैं एक पुराने रेलवे स्टेशन के खंडर तक पहुंच गया। स्टेशन का नाम तो मिट चुका था। टूटी दीवारें, जंग लगे बोर्ड और बीच में एक बंद कमरा। रोशनी उसी कमरे के सामने रुक गई। मैंने दरवाजा देकर खोलना चाहा। अंदर धूल से भरी एक मेज थी। उसके ऊपर एक मोटी रजिस्टर जैसी किताब रखी थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया, जैसे कि वह माइनस की तरफ बढ़ने लगा हो। मैंने रजिस्टर को खोला। पहले
सामने पर लिखा था, जो यहाँ आए अपना नाम लिख कर जाए। नीचे सैकड़ों नाम दर्ज थे। सबसे आखिरी नाम देखकर मेरे हाथ कांप गए। हाँ, मेरा नाम था आरव। 3 दिन पहले की डेट लिखी हुई थी। मैंने तुरंत अपना बैग खोला और मोबाइल निकाला। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, लेकिन तारीख देखकर मैं जम गया। आज 8 अगस्त नहीं थी, आज 11 अगस्त था। 3 दिन कहाँ गए? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मैं तो 8 अगस्त को आया था और यहाँ भी 8 अगस्त को ही रात को चला हूँ, तो 11 अगस्त कैसे हो गया? शायद मोबाइल गलत तारीख बता रहा है। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसे था। वही कद, वही कपड़े, वही बैग, लेकिन बेहद बुजुर्ग। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम फिर आ गए? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं पीछे हट गया। वह शायद अंदर आया और बोला, इस बार शायद तुम्हें याद रह जाए। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन कमरे का दरवाजा गायब था। चारों तरफ सिर्फ दीवारें ही थीं, जैसे पहले वहां कोई दरवाजा रहा ही ना हो। उसने रजिस्टर की तरफ इशारा किया, तुमने अपना नाम खुद लिखा था। झूठ। याद करने की कोशिश करो। मैंने सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। अचानक मुझे कुछ धुंधली तस्वीरें दिखने लगीं। मैं इसी कमरे में बैठा था। मेरे सामने यही आदमी था और मैं उससे बातें कर रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब खोली तो कमरा खाली था। दरवाजा वापस था। मैं बिना पीछे देखे दरवाजे की तरफ भागा। सुबह होने पर मैं गांव पहुंच गया। लोग मुझे देखकर चौंक गए। एक औरत रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, तुम वापस आ गए। मैं तो कल रात ही गया था। गांव वाले सरपंच ने धीरे से कहा, तुम 3 दिन पहले गए थे। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, यह पहली बार नहीं है। फिर उन्होंने मुझे गांव के एक बुजुर्ग राम सेवक के पास भेजा। राम सेवक ने एक पुरानी कहानी सुनाई। करीब 40 साल पहले वहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन हुआ करता था। एक रात एक ट्रेन बिना किसी रिकॉर्ड के उस स्टेशन पर आकर रुक गई। उसमें कोई यात्री नहीं था, सिर्फ खाली डब्बे थे। स्टेशन मास्टर ने उस ट्रेन का नंबर लिखने की कोशिश की, लेकिन नंबर हर बार बदल जाता था। सुबह तक अचानक ट्रेन गायब हो गई। उसके बाद स्टेशन को बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि अमावस्या की रात वहां अब भी वह ट्रेन आती है। जो उसे देख लेता है वह कुछ समय के लिए तो गायब हो जाता है और लौटने पर उसके अंदर कुछ बदल जाता है। मैंने पूछा, क्या बदल जाता है? राम सेवक ने कहा, उसे अपने ही जीवन के कुछ हिस्से याद नहीं रहते। मैंने फैसला किया कि मैं फिर जाऊंगा। इस बार अकेला नहीं, निखिल भी मेरे साथ था। हम दोनों कैमरे लेकर रात को स्टेशन पहुंचे। इस बार रोशनी नहीं थी, सब कुछ शांत था। हमने कमरे में जाकर रजिस्टर देखा। मेरा नाम अब भी वहीं लिखा था, लेकिन उसके नीचे एक नया नाम जुड़ चुका था, निखिल। निखिल ने कहा, मैंने तो यहाँ नाम लिखा ही नहीं और ना ही मैं यहाँ कभी आया हूँ। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। पटरी तो टूटी हुई थी, फिर ट्रेन कैसे? अचानक तेज आवाज होती गई। हवा भारी होने लगी और अचानक हमारे सामने धुंध के बीच एक पुरानी काली ट्रेन आती दिखाई दी। वह बिना आवाज के चल रही थी। उसकी खिड़कियों के पास लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे अजीब से डरावने थे। सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी। एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से वही आदमी उतरा, मेरा दूसरा रूप, जो बेहद बुजुर्ग का था। इस बार उसके साथ निखिल जैसा एक बुजुर्ग आदमी भी निकला। उसने कहा, हम आने वाले एक दूसरे रूप में यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने पूछा, तुम दोनों कौन हो? उसने जवाब दिया, हम वे हैं जिन्हें तुम 40 साल पहले भूल चुके हो। मैं समझा नहीं। हर इंसान के जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें वह
लेना चाहता है लेकिन नहीं ले पाता। कुछ रास्ते जिन्हें उसने छोड़कर, कुछ रिश्ते जिन्हें उसने तोड़ा, हम उन्हीं अधूरे रास्तों के लोग हैं। निखिल चिल्लाया, यह भ्रम है। उसका दूसरा रूप मुस्कुराया, अगर भ्रम है तो तुम्हें अपने बचपन का वह कमरा याद क्यों नहीं जिसमें तुम आखिरी बार अपने पिता से बात की थी। निखिल का चेहरा पीला पड़ गया, वह रोने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन स्टेशन अचानक गायब हो चुका था। हमें ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग दिखाई दे रहे थे। अब हम भी ट्रेन के अंदर थे। हर डिब्बे में लोग बैठे थे, हर सीट पर कोई ऐसा व्यक्ति था जो किसी और जैसा दिखाई देता था। किसी का दूसरा रूप, किसी की अधूरी जिंदगी। एक बूढ़ी औरत ने मुझे देखकर कहा, तुम तो बहुत देर से आए। मैंने पूछा, यह जगह क्या है? उसने कहा, यह अज्ञात है। यहाँ वे सब रहते हैं जिन्हें दुनिया ने नहीं जिया। ट्रेन रुक गई। बाहर वही कमरा था, रजिस्टर खुला हुआ था। मैंने दूसरे रूप में उसे देखा और कहा, तुम वापस जा सकते हो। कैसे? एक शर्त पर। क्या? अपनी एक याद यहीं छोड़नी होगी। मैंने पूछा, कौन सी याद? उसने कहा, जो तुम्हें सबसे प्रिय है। मैंने मना कर दिया। उसने कहा, फिर तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। मैंने निखिल की तरफ देखा, जब जैसे किसी सम्मोहन में दोनों खोए हुए थे। मैंने अपनी माँ की आखिरी मुस्कान याद की और उसी क्षण वह याद धुंधली होने लगी। मैं चिल्लाया नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं गाँव से बाहर था। सुबह हो चुकी थी। निखिल मेरे पास ही बैठा था। हम दोनों बच गए थे, लेकिन कुछ खो गया था। आज 6 महीने हो चुके हैं। मैं अपनी माँ की तस्वीर देखता हूँ। मुझे पता है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उनका चेहरा साफ याद नहीं आता। बस इतना याद है कि वे मुस्कुराती थीं। मैंने उस स्टेशन पर दोबारा जाने की कभी भी हिम्मत नहीं की। वहाँ अब कुछ नहीं है, न पटरी, न खंडर, न कमरा, जैसे वह जगह कभी थी ही नहीं। लेकिन कभी-कभी रात के सन्नाटे में मुझे ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और हर बार ऐसा लगता है कि कोई दूर से मेरा नाम पुकार रहा है। कुछ महीने पहले मेरे दरवाजे पर बिना पते का एक लिफाफा मिला। उसके अंदर सिर्फ एक कागज़ था। उस पर लिखा था, तुम अपनी सबसे प्रिय याद छोड़ आए थे, इसीलिए अब तुम्हें हमेशा लगेगा कि कोई वो बहुत पुराना व्यक्ति तुम्हारी ज़िंदगी से गायब है, लेकिन तुम्हें कभी याद नहीं आ पाएगा कि वह कौन था। नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं थे, सिर्फ एक शब्द लिखा था, अज्ञात। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।